यस, हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ विशेष बातों को पढ़ेंगे जो आपके भविष्य में आगे भी काम आएगी। तो आइए चले बात करते हैं हम बीसी और एडी। भारतीय इतिहास में बीसी और एडी क्या है तो देखते हैं। इसको एक कालक्रम पे लेते हैं अपन, पैमाना। सीधी लाइन खींचते हैं एक। तो बीसी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट बीसी, और एडी है क्रिश्चियन टर्म है, क्रिश्चियन ईसाई शब्दावली है, एनो डोमिनी एडी। बीसी का हिंदी में मतलब है ईसा मसीह से पहले की घटनाएं, ईसा पूर्व। और एडी एनो डोमिनी का मतलब है ईसवी। एनसीईआरटी की बुक में बीसी का एक नाम और मिलता है जिसका नाम है बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन इरा। और एडी का नाम मिलता है केवल सीई, यानी कॉमन इरा। इसको ईयर ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि ईसाई जो देवता थे, ईसाई गॉड थे, उनके जन्म के बाद का जो समय वो एडी या सी में। इसको अपन कालक्रम के अनुसार देखते हैं। तो क्राइस्ट का बर्थ यानी ईसा मसीह का जो जन्म है, उनके जन्म की घटनाओं से पहले और बाद, उसके अनुसार ही सारा इतिहास कालक्रम चलता है। तो ईसा का जन्म माना अपन ने 0 पे। तो ईसा के जन्म से पहले की सारी घटनाएं क्या कहलाएगी? ईसा पूर्व या बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या एनसीईआरटी की शब्दावली में माने अपन तो बीसी, बिफोर कॉमन इरा। और ईसा मसीह का जन्म या ईसा मसीह के बर्थ के बाद की जो घटनाएं हैं वो किसमें है? ईसवी में, जिसको कहते अपन एडी या फिर कॉमन इरा सी। तो आगे अपन बात करेंगे। ये तो बेसिक नॉलेज होगी कि बीसी यानी कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है। ये शब्दावलियां आगे भी काम आती है अपन के भारतीय कैलेंडर में भी। तो बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की सारी घटनाएं, और एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वो किस में लिखी जाएगी? एडी या ईसवी में। तो भारतीय इतिहास का जो कालक्रम है उसमें इन चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए अपन बात करते हैं विक्रम संवत और शक संवत की। तो विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह का जन्म ले लिया अपन ने 0 ईस्वी पे। ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले, 57 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले उज्जैन मालवा
उज्जैन मालवा जो वर्तमान एमपी का इलाका है, एमपी में एक राजा थे महाराजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने एक विदेशी जाति का आक्रमण हो गया था भारत पर, शक। तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शक जाति को पराजित करने के उपलक्ष्य में भारत में एक नए संवत की शुरुआत की, जो क्या कहलाया, विक्रम संवत। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले कौन सा संवत चला, विक्रम संवत। और किसने चलाया, महाराजा विक्रमादित्य ने। उज्जैन मालवा के थे, एमपी मध्य प्रदेश में है, और शकों को पराजित किया, शकों को हराने के उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत की। इसी तरह भारत में एक संवत आता है, शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है, ईसा मसीह के जन्म से 78 साल बाद, 78 AD, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 78 साल बाद एक कुषाण जाति ने आक्रमण कर दिया था भारत पर। और कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, इसने बहुत बड़ा एरिया भारत में अधिकृत कर लिया था, चीन तक इसका साम्राज्य था। बाद में इस कनिष्क ने बौद्ध धर्म अधिग्रहण कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो कनिष्क ने जिस धर्म, बौद्ध धर्म के साथ जो संवत चलाया, वो क्या चलाया, शक संवत। शक संवत। तो ये अपन ने पढ़े विक्रम संवत और शक संवत, दोनों की शुरुआत कब हुई, ईसा मसीह, एक की शुरुआत हुई ईसा मसीह के जन्म से पहले और दूसरे की ईसा मसीह के जन्म के बाद। यानी कि विक्रम संवत ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले चला, और शक संवत ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद चला। अब देखिए भारतीय जो कालक्रम इतिहास है, उसमें भारतीय कैलेंडर में इनका क्या यूज है, क्या इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन बात कर रहे थे विक्रम संवत और शक संवत का भारतीय कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में कहाँ पर उपयोग होते हैं, उपयोग होता है। तो जी देखो दोस्तों, वर्तमान में जैसे सन 2020 चल रहा है, तो अपन को कई बार देखने को मिलता है कि सन 2020 चल रहा है, तो विक्रम संवत कितना चल रहा होगा। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले। तो इसमें अपन सीधा क्या जोड़ देते हैं, 57 वर्ष पूर्व जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है 2077। तो वर्तमान में जो विक्रम संवत चल रहा है वो 2077 चल रहा है। विक्रम संवत की जो शुरुआत होती है वो हिंदू कैलेंडर के जो माह होते हैं, उसका जो चैत्र माह होता है, पहला महीना चैत्र शुक्ल पक्ष, और जो पहला दिन होता है प्रतिपदा या एकम। तो चैत्र शुक्ल एकम से भारतीय कैलेंडर है, हिंदू पंचांग, उसकी शुरुआत मानी जाती है। या ये मार्च और अप्रैल महीने में ये पड़ता है, या तो मार्च में पड़ेगा या अप्रैल में। मार्च अप्रैल से ही भारतीय जो कैलेंडर है हिंदू पंचांग, उसका सत्र बदल जाता है। तो वर्तमान में सन क्या चल रहा है 2020, और इसमें 57 जोड़ देते हैं अपन, तो क्या आ जाता है 2077। तो 2077 क्या चल रहा है, विक्रम संवत। तो ये अपन ने इसमें देखा। अगर अपन शाके की बात करें, शाका, ये तो विक्रम संवत हो गया, शाका क्या चल रहा होगा। तो शाका क्या है, जो ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद, कितने साल बाद चला है 78 साल, यानी कि 0 से 78 साल बाद, 0 पे तो क्या ईस्वी शुरू हो गई, और उसके 78 साल बाद शक संवत चला, कनिष्क ने चलाया शक संवत। तो अपन बात करें शाके की, तो क्या करेंगे अपन शाके को, जैसे 2020 है, सन 2020 या ईस्वी 2020, तो इसमें से 78 घटा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, शाका आ जाएगा। तो घटाते हैं 78, 10 में से 8 गए तो 2, 11 में से 7 गए तो 4, और इधर 1942। तो वर्तमान में शाके क्या चलेगा 1942। सन चल रहा है 2020
विक्रम संवत चल रहे हैं 2077 और आपका शाखा चल रहा है 1942। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपन नए वीडियो में और नई जानकारी लेके आएंगे, तभी के लिए धन्यवाद।